इस साइंस फिक्शन कहानी की शुरुआत होती है उस भविष्य को दिखाते हुए जहां पृथ्वी के सारी रिसोर्सेस एकदम से एक्सटिंक्ट होने आ गए थे। पृथ्वी पर तो लोगों की जनसंख्या भी काफी कम होती चली आई थी इन सारी आपदाओं के कारण। इसीलिए अब इंसानों और वैज्ञानिकों ने मिलकर अंतरिक्ष के अंदर अलग अलग हैबिटेबल प्लैनेट्स को ढूंढना स्टार्ट किया। ये कुछ ऐसे प्लैनेट्स थे जहां पर यह संभावना होती थी कि हम सभी इंसान ट्रांसफर हो जाएंगे और पृथ्वी की तरह ही अपनी जिंदगी गुजारेंगे। अब तक ब्रह्मांड में कई सारे प्लैनेट्स ढूंढे जा चुके थे और तो और समय के साथ साथ इंसानों की टेक्नोलॉजी में काफी डेवलपमेंट हुए, जिससे कि वो काफी हाई स्पीड वाले स्पेसशिप बनाने में कामयाब हो जाते हैं जो बहुत ही कम समय में काफी दूरी तय कर सकते हैं। लेकिन इन सारे एक्सप्लोरेशन के दौरान इंसानों को ये पता चला कि उनकी ही तरह अलग अलग प्लैनेट्स पर एलियंस यानी कि दूसरी प्लैनेट्स के लोग रहते हैं और वो एलियंस भी अपने लिए नए नए घर ढूंढ रहे थे। इन्हीं सारी सर्चिंग के बीच इंसानों और एलियंस के बीच काफी बार लड़ाई हो चुकी थी। दोनों ग्रुप्स के बीच धीरे धीरे तनाव पैदा हो रहा था जो आगे चलकर एक बहुत ही बड़ी जंग में कन्वर्ट होने वाला है। अब हमें यहाँ कई सारी एलियंस की स्पेसशिप दिखाई गई जो लगातार ट्रैवल करते हुए इंसानों के एक स्पेस स्टेशन पर हमला कर रहा था। इंसानों ने ये स्पेस स्टेशन अपने कंट्रोलिंग के लिए बनाया होता है ताकि वो अपने प्लेनेट के चारों तरफ हो रही एक्टिविटीज पर नजर रख सकें। एलियंस बिल्कुल भी नहीं चाहते थे कि इंसान उनकी टेक्नोलॉजी में आगे बढ़े, इसीलिए वो समय समय पर इंसानों के ऊपर हमला करते रहते। लेकिन जब इस बार कई सारे एलियंस की स्पेसशिप हमला करने के लिए आगे बढ़ती है तो वहां पर अंतरिक्ष में काम करने वाले ऑफिसर्स जिन्हें की रेंजर्स कहा जाता था वो भी अपनी स्पेसशिप लेकर आ जाते हैं ताकि एलियंस को रोका जा सके। वो सारे रेंजर्स बहुत ही वेल ट्रेन्ड होते हैं और उन्हें इसी वजह से लाया गया था ताकि इंसानियत की बनाई गई टेक्नोलॉजीज को कोई डिस्ट्रॉय ना कर पाए। उनमें से डेविड नाम का एक रेंजर सबसे ज्यादा ताकतवर होता है। उसका आईक्यू लेवल भी तेज था और वो सारी चीजों में एकदम आगे की सोचता था। अब डेविड के कहने पर वो सारे लोग एलियंस पर हमला करने के लिए चले गए। उनके स्पेसशिप में कई सारी लेजर बीम्स मौजूद थी जिससे कि लगातार फायर करने से वो एलियंस की स्पेसशिप को डिस्ट्रॉय करते जा रहे थे। एलियंस यहाँ पर काफी कमजोर पड़ने लगे पर वो इस तरीके से शांत थोड़ी बैठने वाले हैं। एलियंस ने भी अब पलटवार किया जिससे कि डेविड का एक साथी की स्पेसशिप डिस्ट्रॉय हो जाती है और वो नीचे गिर गई। इस बात से डेविड को बहुत गुस्सा आता है और वो सीधा अपनी स्पेसशिप उस बचे हुए आखिरी एलियन के पास लेकर चला जाता है। वो उसे हर तरीके से मारने की कोशिश कर रहा था। डेविड का निशाना कभी चूकता नहीं और इस बार भी वही हुआ। वो लेजर बीम सीधा उस एलियन स्पेसशिप के ऊपर जाकर लगती है और वो डिस्ट्रॉय होकर नीचे गिरने लगा। लेकिन इन सारी चीजों में डेविड ने अपने मोशन को खो दिया था, इसीलिए वो एकदम आउट ऑफ कंट्रोल होकर सीधा एक अनजान प्लैनेट की तरफ गिरने लगा। चौंकाने वाली बात यह होती है कि भले ही एलियन की स्पेसशिप डिस्ट्रॉय हो गई हो लेकिन उसके अंदर जो एलियंस बैठे हुए थे वो सही समय पर बाहर निकल गए जो उसी प्लैनेट की तरफ बढ़ रहे हैं। डेविड किसी भी तरीके से कंट्रोल करने की कोशिश तो कर रहा था लेकिन अब उसका स्पेसशिप क्रैश लैंड हो जाता है। ये बहुत ही बड़ा धमाका था जिसके अंदर डेविड का एक साथी जो उसके साथ मौजूद था वो बहुत बुरी तरीके से मारा गया। डेविड कैसे भी खराब हुई स्पेसशिप से बाहर निकलता है और अपने दोस्त को बचाने की कोशिश करता है लेकिन वो तो बीच रास्ते में ही दम तोड़ चुका था। डेविड इस बात से बहुत ही ज्यादा निराश हो गया और वो तो अब इस चट्टानी वाले प्लैनेट के ऊपर फंस गया है। भले ही उसका दोस्त मर चुका है लेकिन उसे किसी भी हालत में इस प्लैनेट से बाहर निकलना है। डेविड का तो पूरी स्पेसशिप डिस्ट्रॉय हो गई जिससे कि कम्युनिकेशन डिवाइस भी नहीं चलता, यानी जब तक डिवाइस नहीं होगा तब तक डेविड अपने साथियों को मैसेज करके यहाँ पर रेस्क्यू टीम नहीं बुला पाएगा, यानी उसके लिए यहाँ पर बहुत ही ज्यादा क्रिटिकल सिचुएशन है। कुछ और रास्ता ना होने के कारण डेविड अपने मरे हुए दोस्त का फ्यूनरल करता है और वहां से डायरेक्ट आगे बढ़ने लगता है एलियन स्पेसशिप की तरफ। डेविड चट्टानी वाले इलाके पर मौजूद था और वो एलियन स्पेसशिप नीचे मौजूद होती है। डेविड उसकी तरफ जा ही रहा था तब पता चला कि एलियन स्पेसशिप में से एक एलियन बाहर निकल रहा है। वो सही सलामत था और उसे ज्यादा डैमेज भी नहीं हुआ होता। डेविड ने अब सोचा कि वो गन लेकर तुरंत ही उस एलियन को मार देगा और उसकी स्पेसशिप लेकर यहाँ से चला जाएगा। पर डेविड यहाँ पर उन चट्टानी इलाकों में अपनी पोजीशन लेता है तो उसके पैर से कुछ पत्थर नीचे गिर गए थे जिससे कि अब डेविड की गन भी छूट जाती है और वो कोने में छुपने चला गया। उस हलचल से एलियन को भी शक हो चुका होता है कि आसपास कोई दुश्मन तो नहीं, इसी वजह से उसने अपने स्पेसशिप में से एक इलेक्ट्रिक गन निकाल ली और इससे ही वो अपनी प्रोटेक्शन करेगा। डेविड अब अच्छे मौके की तलाश करने लगा कि कब उस एलियन का ध्यान भटके और कब वो उसके ऊपर हमला करके उसके स्पेसशिप को हथिया ले। धीरे धीरे कई घंटे बीत जाते हैं लेकिन वो एलियन जरा भी ध्यान हटाता ही नहीं।
वो रेप्टाइल वाला एलियन अपने स्पेसशिप में से ग्रीन कलर की बॉल्स निकालकर खा रहा था। ये एक बहुत ही अजीब तरीके के बॉल्स होते हैं जो शायद इन एलियंस के भोजन थे। डेविड एकदम से परेशान हो गया कि बिना किसी संसाधन और रिसोर्सेज के वो यहाँ पर सरवाइव कैसे कर पाएगा। उसके सामने तो उसका दुश्मन भी मौजूद है जो उसकी जान लेने पर तुला हो सकता है। अब वो एलियन जब बैठा हुआ था तो उसने अपनी गन स्पेसशिप में रख दी और सीधा पानी के अंदर डुबकी लगा दिया थोड़ी मजे करने के लिए। डेविड की नजर तुरंत ही वहां पर गई और वो इस मौके को छोड़ना नहीं चाहता था, इसीलिए डेविड चोरी चुपके सीधा वहां पर आता है और उस एलियन को मारने के लिए स्पेसशिप में रखी गई कुछ अलग टाइप के फ्यूल को ले रहा था। डेविड उस फ्यूल को पूरा पानी में फैला देता है और वहां पर आग लगा देता है। उसे लग रहा था कि आग फैलने के कारण वो एलियन जलकर मारा जाएगा। वो तो इन सारी चीजों के बारे में सोचना छोड़कर उस इलेक्ट्रिक गन को लेने ही जाता है, पर अचानक स्पेसशिप को टच करने के कारण उसे बहुत ही जोर का झटका लगने लगा था। डेविड को काफी चोट लगी और झंझनाहट के कारण वो वहीं पर बेहोश हो जाता है। हमें थोड़ी देर बाद दिखाया गया कि उस एलियन को आग से कुछ भी नहीं हुआ है। वो धीरे धीरे बाहर निकल रहा था और डेविड के पास आकर हंसने लगा होता है। दरअसल उन एलियंस की चमड़ी इंसानों की चमड़ी से बहुत मोटी और सख्त होती है, यानी कि उसे नॉर्मल आग से बिल्कुल नहीं जलाया जा सकता। उसके लिए हाई इंटेंसिटी वाली बीम चाहिए होगी, जो कि अभी फिलहाल के लिए डेविड के पास नहीं है। वो एलियन तो अब वापस से अपनी स्पेसशिप के अंदर जाकर ग्रीन वाले सब्सटेंस को खाने लगा। उस एलियन ने तो डेविड के हाथ पैर बांध दिए थे ताकि वो कोई चालाकी ना कर पाए, यानी कि अब डेविड वहां पर बहुत बुरी तरीके से फंस चुका है। थोड़ी देर बाद जब डेविड होश में आता है तो वो अपने आप को बंधा हुआ पा रहा था। सामने की तरफ वही रेप्टाइल वाला एलियन होता है जो ग्रीन कलर का अपना सब्सटेंस खा रहा था। डेविड ने भी यहाँ पर पूरे 1 दिनों से खाना नहीं खाया होता, इसीलिए वो एलियन से मदद मांगने लगा। हालांकि एलियन और इंसान एक दूसरे की बातें नहीं समझ सकते, पर वो एलियन इतने सालों से इंसानों के ऊपर रिसर्च कर रहा था तो उसे थोड़ी थोड़ी बातें याद आती हैं। वो समझ गया कि डेविड खाने के लिए मांग रहा है, लेकिन उस एलियन ने अपना ग्रीन सब्सटेंस नहीं दिया, बल्कि वो तो साइड में जाकर एक छोटा सा कीड़ा पकड़ कर लाता है जिसे कि वो डेविड को दे रहा था खाने के लिए। अब डेविड ये सारी चीजें तो नहीं खाता था, लेकिन उसके पास कोई ऑप्शन नहीं होता क्योंकि इस जगह पर ना ही कोई रिसोर्सेस मौजूद थे। डेविड अब ना चाहते हुए भी उस खतरनाक कीड़े को खाकर अपनी भूख मिटाता है। यहाँ पर नोटिस करने वाली बात थी कि वो एलियन डेविड को मारने के बजाय उसकी मदद कर रहा था। ये बहुत ही ज्यादा स्ट्रेंज होता है, जिसे कि डेविड भी अभी तक नजरअंदाज कर रहा था। अब अचानक थोड़ी ही देर के अंदर अंदर मीटेरॉइड शावर होने लगा। पूरे प्लेनेट के चारों तरफ बड़े बड़े मीटियोर काफी तेजी से गिरते जा रहे थे। देखते ही देखते तबाही होने लगी, जिससे कि वो एलियन जाकर डायरेक्टली गुफा के अंदर छुपने चला गया। पर डेविड के हाथ पैर बंधे हुए थे, इसीलिए वो चिल्लाने लगा। पर डेविड के हाथ पैर बंधे हुए थे और अगर एक भी मीटियोर उसके ऊपर गिर गया तो डेविड मारा जाएगा। डेविड काफी चिल्लाने लगा, जिसकी आवाज सुनकर वो एलियन वहां पर आ जाता है। उसने नाइफ की मदद से सबसे पहले डेविड को आजाद किया ताकि वो मीटियोरॉइड से बचते हुए यहाँ गुफा के अंदर आ जाए। दोनों जल्द से जल्द गुफा के अंदर पहुंचते हैं और अपने आप को मीटियोरॉइड शावर से बचा लेते हैं। थोड़ी देर बाद जब डेविड उठ रहा था तो वो अपने सामने उस एलियन को सोया हुआ पाता है। डेविड किसी भी तरीके से आजाद हो गया और वो सोचने लगा कि मैं इस एलियन को मारकर चला जाता हूँ, लेकिन डेविड ऐसा नहीं कर पाता क्योंकि उस एलियन के पास भी मौका था डेविड को मारने का, लेकिन उसने नहीं मारा। इसीलिए अब डेविड भी उस एलियन को छोड़ देता है और वहां से उसके स्पेसशिप के पास आता है। लेकिन मीटेरॉइड शावर की वजह से उसका स्पेसशिप भी खराब हो चुका था, जिसमें से अब इलेक्ट्रिसिटी नहीं बह रही होती। डेविड तो अब तुरंत ही स्पेसशिप में मौजूद उस ग्रीन सब्सटेंस को निकालता है क्योंकि उसे बहुत भूख लगी थी और एलियन इसे बड़े चाव से खा रहा था, तो इसीलिए डेविड भी उसे खाने के लिए आगे बढ़ता है। लेकिन तभी अचानक पीछे से वो एलियन आ गया, जिसने कि डेविड को वहीं पर रुकने के लिए कहा, नहीं तो वो उससे जान से मार देगा। डेविड काफी ज्यादा डरते हुए उस एलियन को समझाता है कि हमें एक दूसरे का साथ देना होगा क्योंकि इस प्लेनेट पर सिर्फ हम ही दोनों हैं और अगर इस तरीके से लड़ते रहे तो हम दोनों में से कोई नहीं बचेगा। हमें यहाँ पर सरवाइव करते हुए यहाँ से निकलने का प्लान करना होगा क्योंकि ये प्लेनेट बहुत ही ज्यादा खतरनाक है और यहाँ बहुत ही जानलेवा क्रिएचर्स भी मौजूद हैं। वो एलियन भी डेविड की बातों को धीरे धीरे समझ रहा था। उसे यह आइडिया हो जाता है कि डेविड साथ में मिलकर काम करने के लिए कह रहा है और उस एलियन के भी हाव भाव को देखकर यही लग रहा था कि वो डेविड का साथ देने के लिए रेडी हो चुका है। डेविड ने यहाँ पर बताया कि मैं जहाँ पर लैंड हुआ था वहाँ बहुत ही बड़े बड़े फॉरेस्ट होते हैं जहाँ हम पहले से ज्यादा सेफ रहेंगे, क्योंकि उन्हें डर लग रहा था कि मीटियोर शावर वापस ना हो, जिसके बाद उन्हें कहीं छुपने की जगह ही नहीं मिलेगी।
अब डेविड की बात मानते हुए वो एलियन उसके साथ चल पड़ा था डीप फॉरेस्ट के अंदर। उस एलियन ने तो सारे जरूरी सामान डेविड से उठवाए जैसे कि डेविड उसका कोई नौकर है। डेविड भी अब बिना कंप्लेन किए उस एलियन के साथ फॉरेस्ट की तरफ बढ़ते रहता है। उस फॉरेस्ट के अंदर तो हमें कछुए जैसे अजीब तरीके के क्रिएचर्स और रेंगने वाले क्रिएचर्स भी दिखाई दिए जो एक दूसरे का बहुत बुरी तरीके से शिकार करते हैं। यानी उन दोनों के लिए इस खतरनाक जगह पर सरवाइव कर पाना इतना आसान नहीं होगा। अब डेविड उस रेप्टाइल एलियन के साथ जब फॉरेस्ट के अंदर उस स्पॉट पर पहुंच गया तो उनमें यही बात छिड़ जाती है कि अगर मीटियोर शॉवर वापस हुआ तो वो कैसे बचेंगे। इसी वजह से उन्हें सेफ्टी के लिए कोई शेल्टर तो बनाना ही पड़ेगा। डेविड यहाँ बहुत मेहनत करता है और सारी लकड़ियों को इकट्ठा करके एक शेल्टर बनाने भी लग जाता है, लेकिन यहाँ एलियन तो सिर्फ खड़े होकर देख रहा था। डेविड ने कई घंटों तक काफी मेहनत की और एक शेल्टर बना भी लिया। उन्हें लग रहा था कि ये उन्हें मीटियोर शावर से बचा लेगा, लेकिन थोड़ी ही देर में हवा के कारण ही वो शेल्टर नीचे गिर जाता है, जिसे देखकर वो एलियन बहुत ही ज्यादा हंसने लगा डेविड के ऊपर। जिसके बाद वो दोनों किसी भी तरीके से अपना सर ढकने के लिए एक छोटा सा शेल्टर बना ही लेते हैं और यही कामना कर रहे थे कि वो मीटियोर शावर ना हो, नहीं तो वो दोनों इस बार तो बच नहीं पाएंगे। अब यहाँ डेविड के साथ रहते रहते वो एलियन उसकी इंसानी भाषा सीखने लगा था। हर एक चीजें वो समझता था और अपनी राय भी देता था। बट अब डेविड सबसे इम्पोर्टेंट बात कहता है कि हमें यहाँ से निकलने के लिए कम्युनिकेशन अपनी रेस्क्यू टीम को भेजना होगा, लेकिन उनकी स्पेसशिप डिस्ट्रॉय होने के कारण कम्युनिकेशन डिवाइसेस भी नहीं काम कर रहे हैं और वो दोनों इस तरीके से हमेशा के लिए प्लेनेट पर फंसे नहीं रह सकते। अच्छी बात ये हुई कि उस दिन मीटियोर शावर नहीं हुआ और सुबह होने के बाद डेविड निकल पड़ा था कुछ खाने की चीजें इकट्ठा करने के लिए। वो तो एक एलियन कछुए के पीछे पड़ जाता है उसका शिकार करने के लिए। इस प्लेनेट पर तो वो कहावत बिल्कुल भी नहीं अप्लाई होती कि कछुए बहुत ही स्लो चलते हैं। ये एलियन वाला कछुआ तो किसी हॉर्स से भी ज्यादा तेज भाग रहा था। डेविड तो अब अपनी पूरी कोशिश करता है उस कछुए को पकड़ने की, लेकिन शिकार करते समय उसका पैर फिसलने के कारण वो एक गड्ढे की तरफ गिरता चला गया था। ये बड़ा सा गड्ढा और किसी का नहीं बल्कि उसी शिकारी जानवर का होता है जिसके टेंटिकल अब धीरे धीरे बाहर निकलने लगे थे। जिसके बाद वो टेंटिकल वाला क्रिएचर डेविड के पैर को पकड़कर उसे खींचने लगता है। डेविड बहुत कोशिश कर रहा था वहां ना जाने की, लेकिन अब सारी चीजें आउट ऑफ कंट्रोल जा रही थी। डेविड मदद के लिए चिल्लाने लगा जिसकी आवाज वो एलियन सुन लेता है। इसीलिए अब वो एलियन तुरंत ही भागते हुए सही समय पर पहुंचा और डेविड को बचाते हुए अपनी इलेक्ट्रिक गन की मदद से उस क्रिएचर को शूट करके मार दिया। लेकिन इस पूरे प्रोसेस में डेविड की पैर बहुत ही ज्यादा जख्मी हो जाता है। एलियन डेविड को अपने शेल्टर में लेकर आया और उसके पैर का इलाज करने लगा। यहाँ डेविड उस एलियन को थैंक यू कह रहा था क्योंकि अगर वो नहीं होता तो आज डेविड की मृत्यु हो चुकी होती। दोनों ही अब एक दूसरे के काफी अच्छे दोस्त बन चुके थे। देखते ही देखते यहाँ पर कई महीने बीतने लग जाते हैं और अब वो दोनों तो एक दूसरे की रीजनल लैंग्वेज भी जानने लगे थे। अब इसी तरीके से इलाज करते समय डेविड को एक आइडिया आता है। उसने उन्हीं सारे कछुओं के सेल को देखा जो बहुत ही मजबूत थे, तो उसने सेल की मदद से शेल्टर बनाने का आइडिया उस एलियन को दिया। वो एलियन नहीं समझ पा रहा था, लेकिन डेविड उसे अप्लाई करता है और अपने पूरे शेल्टर के ऊपर उन्हीं कछुओं के सेल लगा देता है, जिससे उनका शेल्टर सच में काफी मजबूत और टिकाऊ हो गया था। इसके अंदर बैठकर वो मीटियोर शावर से आसानी से बच पाएंगे। यानी कि उन दोनों के अब जीने के चांसेस काफी बढ़ चुके हैं और उन्हें सरवाइव करना भी आ चुका है। एक दिन अचानक एक और बार कई सारे मीटियोर वहां पर टकराने लगे। डेविड और वो रेप्टाइल एलियन शिकार कर रहे थे, जिससे कि अब उन्हें दौड़ते हुए अपने शेल्टर के अंदर जाना होगा। लेकिन मीटियोर की शावरिंग काफी ज्यादा थी और यहाँ डेविड के पैर में चोट लगी होती है, जिससे वो बार बार गिर जा रहा था। वो एलियन से मदद भी मांग रहा होता है, पर एलियन भी उसे नहीं संभाल पाता और किसी भी तरीके से वो शेल्टर के अंदर पहुंच जाते हैं। बहुत ज्यादा शावरिंग हो रही थी, लेकिन उन दोनों को कुछ भी नहीं होता। डेविड तो अब उस एलियन को चिल्लाने लगा कि मैंने पूरा काम किया है, लेकिन तुम एक छोटा सा काम नहीं कर पा रहे थे और मुझे एक सेफ जगह पर लाने में तुम्हें इतनी प्रॉब्लम हो गई। वो दोनों आपस में बहुत ज्यादा झगड़ने लग गए, एक दूसरे की लैंग्वेज बोलते हुए। ऐसा लग रहा था कि दो प्यारे दोस्त एक छोटी बात पर लड़ रहे हैं। धीरे धीरे इसी तरीके से समय बीतता गया और ऐसा लग रहा था कि उस एलियन को यहाँ पर मजा आ रहा है। उसे इंसानों के बीच में ही रहना पसंद था, इसीलिए वो डिसाइड करता है कि वो यहाँ से कहीं दूर जाएगा और बाहर निकलने की कोशिश करेगा। डेविड तो उस एलियन को भी साथ चलने के लिए कह रहा था, पर वो बिल्कुल भी मना कर देता है
उसे यहीं पर अच्छा लग रहा था और वो यहीं पर अपनी जिंदगी गुजारेगा। सबसे बड़ी बात, उस एलियन को अपनी जान का रिस्क नहीं लेना। पर डेविड यहाँ पर अपना मन बना चुका है और वो वहां से जाने की जिद करने लगा। डेविड इतना कहता है कि अगर वो बच गया तो वो तुम्हें बचाने भी जरूर आएगा, इसका वो प्रॉमिस कर रहा था। एलियन के चेहरे पर थोड़ी सी मासूमियत दिखाई देती है। वो तो डेविड से सिर्फ इतना पूछता है कि क्या होगा अगर तुम मुझे बचाने नहीं आओगे तो। डेविड ने सिंपली जवाब दिया कि इसका मतलब होगा कि मैं मर चुका हूँगा। एलियन ने भी डेविड को यहाँ से जाने की इजाजत दे दी और वो निकल पड़ा होता है इतनी अनजान प्लेनेट पर अपने सफर के लिए। डेविड को बिल्कुल नहीं अंदाजा था कि आखिर आगे जाकर उसके साथ क्या होगा। उसे तो सिर्फ इस प्लेनेट से अपने घर जाना था। डेविड तो अब उसी जगह के आगे की तरफ बढ़ने लगा था, लेकिन उसके हाथों में अभी तक कुछ नहीं लगा होता। उस प्लेनेट का तो कुछ समय के अंदर एनवायरनमेंट भी बदलने लगा और काफी बर्फबारी चालू हो गई। इस पूरे कंडीशन में डेविड किसी भी तरीके से सरवाइव कर रहा था। अब डेविड जैसे ही एक बंजर इलाके पे आता है तो उसे इंसानों की कई सारी चीजें दिखाई दी। इस बात से डेविड थोड़ा सा खुश हो गया, क्योंकि उसे लगने लगा कि शायद इस जगह पर भी इंसानों की कॉलोनी हो सकती है। लेकिन उस जगह पर छानबीन करने के बाद डेविड को उन्हीं सारे एलियंस के स्केलेटन दिखाई दिए। ऐसा लग रहा था कि इन एलियंस को जान से मारा जा रहा है। डेविड को अब यहाँ पर किसी भी तरीके से इस जगह से निकलना होगा, नहीं तो वो मारा जाएगा। इसीलिए वो उन्हीं सारी बेकार चीजों को फॉलो करते हुए एक माइनिंग फैक्ट्री की तरफ पहुंच गया। इस माइनिंग फैक्ट्री को देखकर डेविड को सेटिस्फेक्शन होता है कि शायद उसकी जान बच जाएगी। पर जैसे उसने अपने बाइनोकुलर से वहां के सारे नजारे देखे, तब जाकर डेविड को पता चला कि वहां पर तो एलियंस मौजूद हैं जिनसे इंसान काम करा रहे हैं, यानी कि वो उन एलियंस के ऊपर अत्याचार कर रहे थे। डेविड ये भी देखता है कि जो एलियंस बगावत या फिर काम नहीं कर रहे थे, उन्हें बुरी तरीके से मार दिया जा रहा था और अब वो नहीं चाहता कि उसका वो पुराना वाला एलियन दोस्त इन सारी चीजों में पड़े। इसीलिए डेविड सीधा भागते हुए उस पुराने वाले अपने दोस्त एलियन के पास चला गया, जो शेल्टर में अभी भी छुपा हुआ होता है। यहाँ पर डेविड ने उसे उस माइनिंग फैक्ट्री के बारे में तो नहीं बताया, लेकिन कहने लगा कि मैं तुम्हें अकेले नहीं छोड़ सकता, क्योंकि हमें यहाँ से साथ में निकलना है। पर वो रेप्टाइल वाला एलियन कपड़े हटाकर अपने पेट की तरफ दिखाता है, जिससे पता चला कि वो प्रेग्नेंट है। उसने तो ये बताया कि हम एलियंस में मेल फीमेल नहीं होता, हमारे अंदर ही वो ऑर्गन्स होते हैं जिससे कि एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के आने के बाद हम खुद ही प्रेग्नेंट हो जाते थे और अपने बच्चों को जन्म देने के बाद हमारी मृत्यु हो जाती। डेविड ये सुनकर काफी चौंक गया और उसे समझ में आने लगा था कि एक समय के बाद ये एलियन उसका दोस्त मारा जाएगा। वो एलियन तो धीरे धीरे कमजोर पड़ता जा रहा था। उसने डेविड से सिर्फ इतना कहा कि अगर इन फ्यूचर मेरा बच्चा पैदा होता है तो तुम उसका नाम जेनिथ रखना, और यहाँ से बाहर निकलने के अगर कोई रास्ते दिखाई देते हैं तो उसे मेरे प्लेनेट पर छोड़ देना। डेविड ने तो उस एलियन से प्रॉमिस किया कि वो ये जरूर करेगा, जिसके बाद वो उस एलियन की अच्छी तरीके से देखभाल करने लगा। एलियन और डेविड उसी चैम्बर के अंदर एक साथ सोए हुए होते हैं, पर अचानक वहां वही टेंटिकल वाला बड़ा सा क्रिएचर आ जाता है, जो कि उस दूसरे एलियन को मारने लगा। वो तो उसका गला ही पकड़ ले रहा था। एलियन जोर से चिल्लाता है, जिससे कि डेविड की नींद खुल गई और वो तो उसकी पूरी मदद करने लगा उस खतरनाक क्रिएचर से बचाने के लिए। डेविड ने तो अब जलते हुए कोयले को उठाया और उस बड़े से एलियन के मुंह के अंदर डाल दिया। खतरनाक एलियन तड़प तड़प कर मारा जाता है, जिससे कि अब डेविड अपने उस दोस्त एलियन को लेकर वहां से भागने लगा। ये जगह शिकारियों से भरी पड़ी थी, इसीलिए बिल्कुल सेफ नहीं होती। डेविड और वो एलियन लगातार आगे बढ़ते चले जाते हैं और अब तो वेदर भी पूरा खराब हो चुका था। वहाँ इतनी ज्यादा ठंड होती है कि चारों तरफ बर्फबारी हो रही थी। रात गुजारने के लिए वो दोनों एक गुफा में पनाह लेते हैं। वहाँ पर डेविड तो एकदम नॉर्मल दिखाई दे रहा था, लेकिन उस एलियन की हालत खराब थी। उसका पेट काफी फूल जाता है और अगले दिन हमें पता चला कि उसने एक बहुत ही प्यारे बच्चे को जन्म दिया है, जिसके बाद ही उस एलियन की मौत हो गई। डेविड काफी उदास हो गया, पर अब उसके पास जीने के लिए एक वजह होती है, जो वो छोटा एलियन था। पहले दिन से ही डेविड उस बच्चे की देखरेख करने लगा है, एक पेरेंट्स की तरह। वो उसे सब कुछ सिखाता जो एक पेरेंट्स करने चाहिए। और तो और डेविड ने उसका नाम जेनिथ रखा था और उससे कोई भी राज नहीं छुपाए। धीरे धीरे वो बच्चा बड़ा होने लगता है। डेविड को जितनी भी एलियंस की लैंग्वेज आती थी वो उसे सिखा देता है और साथ ही साथ उसे इंसानी भाषा का भी ज्ञान हो गया था। पर एलियन का बच्चा जिसका नाम जेनिथ होता है, वो डेविड को देखकर यही पूछता कि तुम्हारी बनावट और मेरी बनावट अलग क्यों है। तब जाकर डेविड उसे समझाने लगा कि मैं एक अलग प्लेनेट से बिलोंग करता हूँ, तुम्हारी 3 उंगलियां हैं और वहीं मेरी 5। यही सारे डिफरेंसेस हमें एक अलग स्पीशीज बनाते थे। लेकिन यार डेविड को काफी परेशानी हो रही होती है, क्योंकि इतना समय बीतने के बावजूद भी उसने कोई हल नहीं निकाला होता है इस प्लेनेट से बाहर निकलने का।
वो एलियन तो बहुत अच्छी तरीके से सब कुछ सीखने लगा। लेकिन अब अगले दिन अचानक उन्हें एक स्पेसशिप दिखाई देती है जो उनके ही गुफा के पास आकर रुक रही थी। ये उन सारे इंसानों की स्पेसशिप थी जो माइनिंग एरिया चलाया करते। इसी वजह से डेविड जेनिथ को पास में लेकर छुप जाता है, क्योंकि अगर वो सारे इंसानों को अगर पता चलेगा कि यहाँ पर एक एलियन मौजूद है तो वो उसे भी पकड़कर गुलाम बना लेंगे। उस स्पेसशिप को देखकर जेनिथ को भी लगने लगा कि शायद यहाँ और भी सारे लोग रहते हैं जो कि डेविड के स्पीशीज से बिलोंग करते थे। इसीलिए जेनिथ ये सोचने लगा कि अगर हम इंसानों की उस स्पीशीज से जाकर बात करें तो डेविड को यहाँ से जाने का मौका मिल सकता है। थोड़े समय बाद जब डेविड शिकार करने के लिए गया था तो जेनिथ गुफा से बाहर निकलते हुए उस माइनिंग फैक्ट्री की तरफ जाने लगा। लेकिन जब वो वहां पहुंचकर देखता है तो उन सारी एलियंस को बहुत बुरी तरीके से व्यवहार करते हुए उनसे काम कराया जा रहा था। ये चीजें रियलाइज करके जेनिथ काफी ज्यादा उदास हो जाता है, पर वो सोच में पड़ गया कि आखिरकार डेविड मेरे साथ तो वैसा बर्ताव नहीं करता, वो एक पेरेंट्स की तरह मेरा ख्याल रखता है। फिर आखिरकार इंसान हमारी स्पीशीज के लोगों के साथ इतना बुरा व्यवहार क्यों कर रहे हैं। अब यहाँ पर जेनिथ वहां से जाने ही वाला था, लेकिन दो इंसानों की नजर उसके ऊपर पड़ जाती है जो जेनिथ को पकड़कर अपने साथ गुलाम बनाना चाहते थे। वो तो जेनिथ को काफी टॉर्चर करते हैं और पकड़कर माइनिंग फैक्ट्री की तरफ लेकर जाते हैं। यहाँ डेविड जब शिकार करके गुफा में आता है तो उसे जेनिथ कहीं भी दिखाई नहीं देता। इसी वजह से वो बहुत परेशान हो गया और सीधा माइनिंग फैक्ट्री की तरफ भागने लगा। वो ये नोटिस करता है कि वही दो आदमी जेनिथ को परेशान कर रहे हैं। इसीलिए अब डेविड अपने हथियार की मदद से एक आदमी को जान से मार देता है, पर उस दूसरे आदमी के पास भी गन मौजूद थी, जिसकी वजह से अब उसने डेविड को गोली मार दी। डेविड बहुत ही ज्यादा घायल होकर सीधा नीचे गिर जाता है और उसकी सांसें भी नहीं चल रही थी। अब उस माइनिंग एरिया में दोनों को लेकर जाया गया, पर वहां जो भी मर जाता था उन्हें स्पेस स्टेशन में भेजकर अंतरिक्ष में छोड़ देते। डेविड को मरा हुआ समझकर वो सभी उससे स्पेस स्टेशन में ट्रांसफर तो कर देते हैं और वहां का स्टाफ सारी डेड बॉडीज को फेंकते जा रहे थे। जब डेविड की बॉडी वहां पर आती है तो वो उसे चेक करने लगे, जिसके गले में एक लॉकेट मौजूद था जो उसे एलियन ने दिया होता है। वो सारे स्टाफ वाले जब उस लॉकेट को निकालने लगे तभी डेविड को होश आ गया। उसने तो स्टाफ का गला पकड़ लिया और उन्हें मारना स्टार्ट कर दिया। इन सारी चीजों से उन्हें पता चल गया कि डेविड अभी भी जिंदा है, जिसकी वजह से अब बहुत सारे स्टाफ को बुलाकर डेविड को पकड़ा गया और उसका इलाज करने लगे। उनके पास काफी एडवांस इक्विपमेंट्स होते हैं, जिससे कि डेविड को ठीक करने के साथ साथ वो उसकी आइडेंटिटी भी पता कर पा रहे थे। सभी इस बात को जानकर शॉक हो गए कि डेविड भी एक रेंजर हुआ करता था जो 3 सालों से गायब हो चुका होता है उसी प्लेनेट पर। डेविड की टीम को भी इस बारे में बताया गया, जिससे कि वो काफी खुश हो जाते हैं। डेविड का भी अच्छी तरीके से इलाज होने के कारण वो कुछ ही दिनों के अंदर ठीक हो गया था, लेकिन उसे अभी भी याद होता है कि कैसे उस छोटे एलियन यानी कि जेनिथ को इलीगली उस माइनिंग एरिया में पकड़ कर रख के काम किया जा रहा है। और डेविड ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर ये डिसाइड कर लिया था कि वो जेनिथ को बचाने के लिए जरूर जाएगा, क्योंकि वहां उन एलियंस के साथ अत्याचार हो रहा है। डेविड के इस डिसीजन को सभी साथी मना कर रहे थे, लेकिन डेविड इस तरीके से हाथ पे हाथ धर के नहीं बैठ सकता। उसे जेनिथ और बाकी सारे एलियंस की जान बचानी ही होगी। सभी की रोक टोक करने के बाद आखिरकार डेविड एक स्पेसशिप ले लेता है और अपने स्पेस स्टेशन को डिस्ट्रॉय करते हुए सीधा प्लेनेट की तरफ चला गया था। वहां लैंड होने के बाद चालाकी से माइनिंग फैक्ट्री के अंदर घुसकर डेविड जेनिथ को ढूंढने लगा कि आखिर वो कहां पर है। वहां पर और भी सारे एलियन गुलाम मौजूद थे जो डेविड को अपना दुश्मन मानने लगे, इसीलिए वो डेविड को जेनिथ का पता नहीं बताते। पर डेविड को एलियंस की भाषा आती थी और वो उन्हें बहुत अच्छी तरीके से समझाता है कि मैं उसका गॉडफादर हूँ। उसके फादर ने मरने से पहले जेनिथ की जिम्मेदारी मुझ पर दी थी, इसीलिए मुझे उसे बचाना ही होगा। सभी एलियंस उसकी बात समझते हैं और जेनिथ की लोकेशन बता देते हैं। जेनिथ को तो उन सारे बुरे लोगों ने एक पिंजड़े के अंदर कैद करके रखा था। डेविड अब जल्द से जल्द वहां पहुंचकर जेनिथ को बाहर निकालता तो है, पर उस जगह पर कई सारे बदमाश लोग आ चुके थे। उन्होंने तो फायरिंग करना स्टार्ट कर दिया। डेविड के पास भी गन होती है, लेकिन वो एक था और सामने उसके कई सारे लोग। यही रीजन होता है कि कुछ समय बाद डेविड काफी कमजोर पड़ता चला गया और अब ऐसा लग रहा था कि वो सभी डेविड को जान से मार देंगे। लेकिन तभी हमें कई सारी और स्पेसशिप भी दिखाई जाती हैं जो उन्हीं रेंजर्स की थी, यानी वो डेविड की मदद करने के लिए यहाँ पर आ चुके हैं। अब तो जो एलियंस गुलामी किया करते थे वो डेविड की इस बहादुरी को देखकर खुद खड़े हो जाते हैं, जो कि अब माइनिंग फैक्ट्री चलाने वाले बुरे इंसानों को मारने लगे। इतनी क्वांटिटी बढ़ने के कारण वो इंसान कुछ भी टिक नहीं पाते और आखिरकार उन्हें खत्म कर दिया जाता है।
डेविड तो अपने वादे के मुताबिक जेनिथ को बाहर लेकर आता है सही सलामत और उसे गले लगा लेता है। उसने उसके फादर के साथ प्रॉमिस किया था कि वो जेनिथ को उसके प्लेनेट पर छोड़ कर आएगा। डेविड तुरंत ही स्पेसशिप लेता है और जेनिथ को उसके प्लेनेट पर लेकर जाता है। उस प्लेनेट पर रहने वाले सारे एलियंस डेविड की इस बहादुरी से काफी इंप्रेस हो चुके थे और उनका इंसानी प्रजाति पर भरोसा हो चुका था। डेविड भी उन्हें समझाता है कि इंसान और एलियंस को एक दूसरे से लड़ाई नहीं करनी चाहिए। हमारा ब्रह्मांड काफी बड़ा है और इसके अंदर ऐसे भी प्लैनेट्स हैं जिस पर हम आराम से रह सकते हैं। हमें तो अपनी टेक्नोलॉजीज एक दूसरे के साथ शेयर करनी चाहिए जिससे हम एक नए फ्यूचर की शुरुआत कर सकें। डेविड की बातों से सारे एलियंस कन्विंस हो गए और वो बहुत ही ब्राइट फ्यूचर की कामना करने लगे। हमारी भी ये कहानी यहीं खत्म हो जाती है। सो व्यूअर्स, आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताना भूलना मत। और अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन 1% भी अच्छा लगा होगा ना तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं इसी तरीके की मजेदार वीडियोस में, तब तक के लिए बाय बाय।